पति ब्रह्मचारी। दारी की, तुझे क्या लगा बिल्ली के जैसे दबे पांव आएगी और चूहिया के जैसे फुदक के भाग जाएगी और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? चल इधर आ, चल चल। जी मम्मी जी। ये ले, एक लड्डू उठा के खा इसमें। तुझे मेवे बहुत पसंद है ना? चल एक लड्डू उठा उठा। मेवे पसंद है, लेकिन मेवे के साथ ये काली मिर्च और काली मिर्च की कड़वाहट थोड़ी ना पसंद है। ऊपर से ये गुड़ मुंह में डालते ही उकाई आएगी। ये गुड़ भी खाना पड़ेगा। ये खाने से बच्चे की सेहत बनती है और तुझे भी ताकत आएगी, है ना? खा खा खा। मम्मी जी की डांट और प्यार दोनों ही सजा है। क्या करूं? मम्मी जी बिना खिलाए छोड़ने वाली नहीं है। हेलो मिंदिया। सरला बुआ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। नहीं, मेरे लिए नहीं, काव्या के लिए चाहिए। क्या हुआ काव्या को? सब ठीक तो है ना? क्या मदद चाहिए काव्या के लिए? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। वो बस आरव और अनुराग के कुछ 10 से 15 दोस्त घर आ रहे थे, तो सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी अकेले काव्या पे है। अब खुशबू बहू तो इस हालत में है नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर सके। ऊपर से मैं और गुलाब जी भी बस अपने हनीमून के लिए निकल चुके हैं। तो बुआ जी, क्या आप ईशा को गुलाब हवेली भेज देंगी काव्या की मदद के लिए? क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो वो मना कर देगी। ठीक है, मैं ईशा को समझा के भेज दूंगी। जी बुआ जी, थैंक यू। हाँ। तारीफी, घंटों से मैं लड्डू बना रही थी और तू मेवे चुन चुन के खा रही थी। चल, अब तू ये बिना मेवे वाला खाएगी। मुकुल मुकुल खोल कर। हाँ, अगर इसे मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ईशा जी, पूरे 2 दिन की छुट्टी है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चले हम साथ में। ओह, तो मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? बोलो, कहाँ चलेंगे? ईशा जी, अगर आप इस तरह मुझे छेड़ते रहेंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओफो विद्या, मैंने होटल रेड कहा था, ब्लू नहीं। अरे पर आप ही ने तो कहा था ना कि इस होटल में आना है। नहीं, मैंने साफ साफ रेड कहा था, तुम ब्लू पहुंच गई। अच्छा ठीक है, चलो मैं कुछ करता हूँ। जी ठीक है। मेरे पति ब्रह्मचारी ने मुझे पहली बार बाहर चलने के लिए पूछा है। इतना छेड़ना ठीक नहीं है। बोलो, कहाँ चलेंगे? क्या करते रहती हैं ये सब? आओ जी। लग गई नजर। जी बाबू जी, प्रणाम। हाँ सरजू, मेरी बात ध्यान से सुन। वो विद्या से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसे होटल रेड जाने कहा था, वो होटल ब्लू पहुंच गई है। अब मैं ग्वालियर में हूँ और वो भोपाल में। ऐसे कैसे हो गया बाबूजी? आप दोनों तो स्विट्जरलैंड के लिए निकले थे ना? हाँ, जाने का प्लान तो स्विट्जरलैंड ही था, लेकिन निकलते निकलते बिंदिया ने प्लान बदल लिया। कहने लगी कि परिवार से दूर नहीं रह सकती, तो इसलिए हमने आसपास ही किसी शहर का प्लान बना लिया। चलो 2 दिन के लिए जाके आते हैं। गुलाब जी, 5 दिन पूरे परिवार से दूर। वैसे तो सब ठीक है, मगर खुशबू की हालत ऐसी है कि हमें पास में जाना चाहिए ताकि जब चाहे हम घर लौट सकें। अरे श्रीमती जी,
5 दिनों की तो बात है, लौट आएंगे। माथे पर कलंक लगने में ना 5 मिनट नहीं लगते हैं गुलाम जी। और भगवान ना करे अगर खुशबू बहू को ऐसी हालत में कुछ भी हो गया ना तो दुनिया तो यही कहेगी सौतेली माँ थी और ऐसी हालत में बहू को अकेला छोड़कर घूमने निकल गई। काव्या भी बेचारी इतनी समझदार नहीं है कि वो अकेले खुशबू बहू का ध्यान रख सके। चलो ठीक है, टिकट कैंसिल करते हैं और एक काम करते हैं, यहीं आसपास कहीं ग्वालियर चले चलते हैं। ग्वालियर। अब इसके लिए तो मना नहीं करोगी? फिर मुझे जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा तो बिंदिया ने कहा कि वो सीधा पहुंच जाएगी। अब वो गलती से ग्वालियर की जगह भोपाल पहुंच गई है, तुझे फौरन उसके पास निकलना पड़ेगा। सरजू बहुत घबराई हुई है वो। बहाना बना दो, मना कर दो, मना कर दो। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ग्वालियर से निकलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तू इंदौर से जल्दी पहुंच जाएगा। अभी के अभी निकल जा। जी ठीक है बाबूजी, मैं जाता हूँ। हाँ क्यों कहा? मैंने कहा था ना मना करना। सूरज किसी और को भेज देते, बंटी चला जाता। सूरज तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले उसने स्विट्जरलैंड जाना कैंसिल किया, फिर वो जानबूझ के दूसरे शहर के होटल पहुंच गई। सूरज ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रही है, समझो। जानता हूँ ईशा जी मैं, लेकिन बाबूजी वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। मुझे जाना होगा, समझिए बात को। गुलाब जी का ऑर्डर है, हमारे हनीमून पर सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बन के आना पड़े। मैं भी सूरज की पत्नी हूँ, देखती हूँ कैसे तुम मेरे सूरज के करीब आती हो। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? एक काम कर, तू अभी की अभी गुलाब हवेली चली जा और वहां काव्या को तेरी जरूरत है ना, और ये लड्डू का डब्बा भी खुशबू बहू को दे देना। ले। ताईमा वो मैं कहीं और। अरे तू जहाँ भी जा रही है वो छोड़, पहले गुलाब हवेली चली जा। अरे वहाँ ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं, काव्या के लिए कैसे संभालेगी? तू जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ताईमा मैं काव्या को सब फोन पे समझा दूंगी, मुझे जरूरी काम से जाना है। ताईमा घर की बेटी की इज्जत से ज्यादा जरूरी तेरे लिए और भी कुछ हो सकता है? ताईमा एक औरत के लिए जितना जरूरी घर परिवार होता है ना, उससे कई ज्यादा जरूरी उसके लिए उसका पति होता है। ताईमा आपको पता है बिंदिया हनीमून पर जा रही है और उसने सूरज को वहां बुलाया है, पक्का कुछ नहीं होगा। तू फालतू अपना दिमाग मत चला। बिंदिया पे ना सही, मुझे सूरज पे पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं होने देगा। ले ये डब्बा दे के आ जा, जा जा, शाबाश। बिंदिया मैं तुम्हें इस तरह जीतने नहीं दूंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।